बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज के इस कालांश में हम बीए द्वितीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य, उसके अंतर्गत हम रीतिकाल के जो प्रमुख कवि है केशवदास जी और केशवदास जी के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका, यहाँ पर हम आज इस व्याख्या खंड के अंतर्गत रामचंद्रिका का जो प्रथम कांड है बालकांड, उसमें राम वंदना, भगवान श्री राम की जो वंदना के महाकवि केशवदास जी के द्वारा की गई है, उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पूर्ण पुरुष पुराण परी, पूर्ण बतावे ने बतावे को और उक्ति को, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे ने, नेति नेति कहे वेद छोड़ी आन युक्ति को, जानी यह केशवदास अनुदित राम राम, रटत रहत ने डरत पुनरुक्ति को, रूप देहि अणिमाही गुण देहि गरिमाही, भक्ति देहि महिमाही नाम देहि मुक्ति को। तो ये राम वंदना से संबंधित पद है, जिसमें आचार्य केशवदास जी द्वारा रामचंद्रिका से लिया गया है। इसमें भगवान राम की महिमा का वर्णन करते हुए उनकी वंदना की गई है। कवि केशवदास अत्यधिक भक्ति भावना से श्री राम को अनादि अनंत परमात्मा का स्वरूप बतलाकर उनकी महत्ता का प्रतिपादन यहाँ कर रहे हैं। तो व्याख्या करते हुए हम कहेंगे, श्री राम की महिमा का जो यहाँ पर वर्णन किया गया है केशवदास जी के द्वारा, तो श्री राम जी की महिमा अवर्णनीय है, यानी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा उनकी कृपा सब तरह की संपदा प्रदान करने वाली है। इस बात को बतलाते हुए कवि केशवदास जी कहते हैं कि सभी पुराने पुराण तथा आप्त पुरुष श्री राम को पूर्ण ब्रह्मा बतलाते हैं और इसके अतिरिक्त वे कुछ भी नहीं कहते। श्री राम के जिस स्वरूप को सांख्य दर्शन, योग, वेदांत आदि दर्शन शास्त्रों भी स्पष्ट नहीं कर पाए और वेद भी उनके संबंध में वास्तविक तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सके, और नेति नेति कहकर वेदों में उनके अनादि अनंत स्वरूप की ओर संकेत दिया गया है। वे ही श्री राम अपनी भक्त वत्सलता के आधार पर अपने भक्तों को सहज सुलभ दर्शन देते हैं। उनकी इस अपार महिमा एवं भक्त वत्सलता को जानकर महाकवि केशवदास जी कहते हैं कि मैं रात दिन राम नाम की रट लगाता हूँ। मैं रात दिन राम नाम की रट लगाता हूँ और मुझे इस बात की चिंता नहीं रहती कि मैं बार बार उसी राम को रटकर पुनरुक्ति कर रहा हूँ, यानी बार बार उसे याद कर रहा हूँ। मुझे तो इतना ही विश्वास होता है कि भगवान श्री राम के स्वरूप का चिंतन, उसका मनन करने से अणिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है। उनके गुणों का वखान करने से गरिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है और उनके नाम स्मरण से महिमा नामक सिद्धि मिलती है।
और उनकी भक्ति करने से सभी सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। तो केशवदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम की जो महिमा है वो अवर्णनीय है। वेद शास्त्र योग दर्शन भी उनका वर्णन नहीं कर सके, और मैं स्वयं दिन रात उनके नाम का वखान करता रहता हूँ, उन नाम की व्याख्या करता रहता हूँ, तो मुझे उसका क्या लाभ मिलता है वो इस अंतिम 2 पंक्तियों में उन्होंने बताया है कि श्री राम के स्वरूप का चिंतन करने से मुझे अणिमा नामक सिद्धि की प्राप्त होती है, गुणों का वखान करने से मुझे गरिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है, और भगवान श्री राम के नाम स्मरण से मुझे महिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है, और इसके अलावा उनकी भक्ति करने से मुझे सांसारिक बंधनों से छुटकारा मिलता है। अब हम वाक्या के अंत में विशेष लेते हैं। तो विशेष की हम बात करें तो यहाँ पर भगवान श्री राम को परमात्मा अथवा परमब्रह्म माना गया है, और उनकी जो भक्ति की गई है वो नवदा भक्ति की बात यहाँ पर कवि केशवदास ने की है। नवदा भक्ति वो भक्ति होती है जिसमें श्रवण, स्मरण, गुण कीर्तन, चरण सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य और शक और आत्मनिवेदन का समावेश होता है। यहाँ पर उन्होंने सिद्धियों की बात की, तो सिद्धियाँ 8 मानी गई हैं, जैसे अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम, वशित और ईशत। कवि ने भगवान श्री राम की कृपा से 4 सिद्धियों की प्राप्ति का वर्णन यहाँ पर किया है। कौन कौन सी? अणिमा, गरिमा, महिमा और सांसारिक बंधनों से मुक्ति की। तो इन सिद्धियों की प्राप्ति भगवान श्री राम के नाम स्मरण करने से होती है। दूसरा जो बिंदु हम विशेष के अंतर्गत लेंगे तो वो है इस पद के अंतर्गत महाकवि केशवदास ने भगवान श्री राम के 2 रूपों की चर्चा की है, 2 रूपों की ओर संकेत किया है। कौन कौन से? एक तो वो रूप है जो अलौकिक है, अलौकिक रूप जिसका वेद शास्त्र दर्शन सब भी वर्णन नहीं कर पाए, वो भगवान श्री राम का अलौकिक रूप है। दूसरा जो रूप हमें यहाँ पर केशवदास जी ने बताया वो रूप है भक्त वत्सल रूप, यानी भगवान श्री राम के नाम स्मरण करने से भगवान भक्तों पर सहज सरल रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो उसका भक्त वत्सल रूप हमें देखने को इस पद में मिलता है, जो अपने भक्तों पर रीझ कर कृपा बरसाते हैं। इस पंक्ति में, इस पद के अंतर्गत जो हम बात करें ग्रामर की, काव्यशास्त्र की, तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, और नेति नेति और राम राम में पुनरुक्ति अलंकार है। धन्यवाद।